लिखना है, एज्यूम करना, लेट, लिखो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x, लिखो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई, देखो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। हो गया। जैसे यहाँ पे, अच्छा इन दो ब्रैकेट में क्यों एज्यूम कर, इसी को क्यों एज्यूम कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए यार। इन दो ब्रैकेट में ये पार्ट दोनों में सेम दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों में सेम है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को क्या एज्यूम किया यहाँ से वाई। जैसे यहाँ पे वाई मानोगे, यहाँ ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्या बनेगा वाई प्लस 4, और सेकंड वाले में क्या रहेगा वाई प्लस 6 इज इक्वल टू क्या 120। तो जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x था वहां क्या माने वाई माने, तो पहले ब्रैकेट में वाई प्लस 4 और सेकंड वाले में क्या बचेगा वाई प्लस 6। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने सबको आता ही होगा, चलो बोलो वाई का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके बताओ क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर प्लस क्या 6y, और 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4y प्लस क्या 24 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर 6 और 4 कितना आ जाएगा 10y, अच्छा हाँ सॉरी 120 है, 10y प्लस 24 इज इक्वल टू 120। ये 120 प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस, तो वाई स्क्वायर प्लस 10y, जरा माइनस करके बताना कितना आ रहा है माइनस में ना, इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक बना दी यहां से, क्या यहां से y की दो वैल्यू निकाल लोगे सभी लोग, चलो स्टार्ट करो जल्दी निकालना, 6 और तो तुम चिन्मय का टारगेट नहीं भेजे थे, कहाँ थे घर पे, तो शादी में भी तुमको रह के भेजना था, वहीं पे कॉपी उनकी लेके जाना था। समझे कितने बजे आए शादी से रात में 3 बजे क्यों नहीं भेजे, तो सस्पेंड हो तुम यार क्या तुम भेजे थे कार्तिक है। मिला लेना एक बार, और जो किया होगा बता भी देगा। y बराबर माइनस बी यानी कि -10 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू में -96 अपॉन में 2a 2 1 जा 2 -10 प्लस माइनस यह आ जाएगा 100 माइनस माइनस प्लस कितना आ रहा है 380 अपॉन में 2 1 जा 2 ऐड करने पे आएगा 484 -10 प्लस माइनस 484 किसका स्क्वायर होगा, हाँ याद आ ही रहा होगा, याद करवाएगा 30 तक तो उसी में से होगा कोई ना कोई, ठीक है। y इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस 22 अपॉन में 2, यहां से दो केस निकालोगे, केस 1 y इज इक्वल टू -10 प्लस 22 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा माइनस करने पे ये 12/2 कितना आ जाएगा 6, पहला वैल्यू आएगा 6 यहां से। केस 2 निकालोगे -32 अपॉन में 2 -16 यही आ रहा है क्या, क्या दो वैल्यू यही आ रहा है, कितने लोग आ गए तो दोनों वैल्यू है, गुड। इसके बाद पता है क्या करते थे, जहां पे एज्यूम करते थे वहां पे वैल्यू को इंप्लीमेंट करोगे, लिखो इसके नीचे, हो गया। यही बैठना आगे, इसके जस्ट पीछे बैठ जाना तुम, और तुमको कल जहां बोले थे एकदम तुम आगे बैठोगे। वहां नहीं भैया ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कीप काम पेशेंस रखो थोड़ा, वहीं पे बैठो करण।
कितने लोग का दोनों वैल्यू निकल गया था भाई, ये सबका आ गया था। चलो जिसको एज्यूम किए तो उस पर आते हैं हम लोग। ठीक है, मिला रहे हैं भाई। एक मिनट देखो यहाँ पे, सुनो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को क्या माने थे यार, वाई माने थे, यही माने थे ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को क्या माने थे, वाई माने थे। यहां से y का दो वैल्यू निकाले हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर, पहला y का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये प्लस 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर क्या, 0। वापस यहां से क्वाड्रेटिक दिख रहा है तुम लोग को, तो a का वैल्यू 1, b का क्या है 5 और c का वैल्यू क्या है -6। पूरा सॉल्व भी कर दे रहे हैं यहाँ से, x बराबर -b, यानी कि -5 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -4 इंटू में a यानी कि 1 और c है -6 अपॉन में 2a, 2 1 जा 2। x इज इक्वल टू ये आएगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना आएगा ये 25 और माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 अपॉन में 2 1 जा 2, कितना आएगा जोड़ने पे ये 49। 49 किसका स्क्वायर होगा 7 का अपॉन में 2। यहां से दो केस निकालोगे, x बराबर -5 प्लस 7 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा ये 1, 2/2 कितना आएगा 1। यह आया सबका ये, चलो ठीक है। सेकंड केस पे आते हैं, x बराबर -5 -7 अपॉन में 2, 12/2 कितना आ जाएगा -6। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो अब आते हैं सेकंड वाले पे, वहां पे स्पेस नहीं था, यहीं पे कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो है y के इक्वल माने थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर सेकंड y का वैल्यू कितना था -16, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 बराबर क्या 0। a का वैल्यू है 1, b का है 5 और c का वैल्यू क्या है 16। सॉरी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बहन। माइनस बी यानी कि -5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, 5 स्क्वायर -4 a इंटू सी, ए है 1 सी है 16। वैसे हमको लग नहीं रहा कि सॉल्व होगा, 2 1 जा 2, -5 प्लस माइनस 25 माइनस क्या आएगा 64। जरा बताना रूट के अंदर कितना आ रहा है माइनस करने पे, -39। क्या इसके आगे सॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पता है ना क्यों, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। तो यहां से इस पूरे क्वेश्चन में केवल यही जो जहां से हम लोग एज्यूम किए थे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर y माने थे, जब पहला वाला वैल्यू रखोगे y का पहला वैल्यू 6 रखोगे तभी यहां से x का दो वैल्यू निकल के आएगा। सेकंड वाले में तो इमेजिनरी वाला केस आ रहा है क्योंकि रूट के अंदर क्या आ रहा है माइनस। क्लियर है यहां तक। अच्छा यहाँ पे क्रॉस मत करना, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे क्रॉस कर दिए, इसके आगे तुमको एक लाइन लिखना होगा, नो रियल रूट्स क्या एग्जिस्ट, बस ऐसे लिख के वहां पे छोड़ देना। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ जा रहा है माइनस। नोट करना है क्या है किसी को, वो कितने लोग का हो गए थे पूरा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग का हो चुका था। अब इसके लास्ट के दो क्वेश्चन पे आते हैं। कल एक क्वेश्चन और दिए थे 9th वाला, कितने लोग उसको भी सॉल्व किए थे, 9th हो गया था। चलो ठीक है, चलो 9th और 10th है दोनों ही डिस्कस कर लेते लास्ट में। क्वेश्चन 9th लिखना, जितने लोग नहीं किए थे वो लिखेंगे, बस लिखो 9th। देखो 2 ब्रैकेट में लिखना, 2 ब्रैकेट में 2x - 1 अपॉन में x + 3 -3 ब्रैकेट में x + 3 अपॉन में 2x - 1। हाँ हाँ ओल्ड किताब तो, हाँ ये सवाल है कि नहीं है ये बताओ, है ही नहीं है, ये गायब है नई वाली किताब में, ये न्यू एडिशन है, यही है ना, बाकी सब कुछ सिमिलर था। ठीक है फिर सभी लोग करेंगे, क्योंकि जो हम बोले थे, शायद क्वेश्चन बोले थे, कई लोग के पास पुरानी किताब होगी तो वहां दिक्कत आएगा सॉल्व करने में, तो सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो 3 ब्रैकेट में 3x + 1, सॉरी माइनस है, 3x - 1 अपॉन में 2x + 3 -2 ब्रैकेट में 2x + 3 अपॉन में 3x - 1 इज इक्वल टू 5।
हो गया यहाँ तक? पहला लाइन क्या लिखोगे बस ये बताओ, किसको एज्यूम कर रहे हो? क्लियर है सबको? लिखो सब लोग, लेट 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 बराबर y। चलो बोलना है यहां से 3, ये पूरा पार्ट क्या है? y के इक्वल है, ये हो जाएगा 3y माइनस में 2 इंटू में ये पूरा, अब ये इसका रेसिप्रोकल है, याद आ ही रहा होगा, कल 3-4 क्वेश्चन इसके भी आप हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं। ये अगर y है तो इसको क्या लिखोगे? 1/y। क्या लिखोगे? 1/y। तो 2 इंटू में हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू 5। यहां से आएगा 3y माइनस में 2 अपॉन में y इज इक्वल टू 5। क्या इसका एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बना लोगे? चलो बना के दे रहे क्वाड्रेटिक, उसके बाद निकालना y का दो वैल्यू। 3y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 5। 3y स्क्वायर माइनस 2 बराबर आ जाएगा 5y प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 2 बराबर 0। क्वाड्रेटिक बना के दे दिया, यहां से y का दो वैल्यू निकालना है सभी लोग को। y का वैल्यू बता रहे हो? ठीक, जब y का दो निकाल लियो तो जहां एज्यूम किए थे वहां पे रख के वहां से x की वैल्यू निकालो जरा जल्दी। x का दो वैल्यू है, एक में नो रियल रूट आ रहा है क्या? एक में 0 आ रहा है। कल लास्ट में 3-4 लोगों को डाउट बताते, क्लियर हो गया था तुम लोग का डाउट? क्लियर हो गया था? आपको भी डाउट नहीं आएगा वैसा? वेरी गुड यार। बाद में पढ़ाते वक्त डाउट नहीं लेंगे। डाउट क्लियर नहीं, उन सब का नहीं किया गया। उन सब का एक तरीके से पहला और आखिरी वार्निंग था, उसके बाद से उनका भी डाउट वैसे ही क्लियर हो गया जैसे तुम दोनों का डाउट क्लियर किया गया था। ठीक है, अब वो सब वो करेंगे ही नहीं वो काम। वो सब तुम लोग को देख लिया ना, उनका डाउट अब क्लियर हो गया। डाउट क्लियर आंसर देख के आंसर आ गया। अच्छा, अस्थमा के पेशेंट है, अस्थमा अटैक आना। अरे ठीक है यार, हो गया ये सबका। y का कितने लोग का वैल्यू निकल गया यहाँ से? ठीक है, a का वैल्यू है 3, b का है -5, c का है -2, y बराबर -b -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 a इंटू सी 3 इंटू -2 अपॉन में 2a। ध्यान देना यहाँ पे, सुनो ड्रामा मत करो, जो सॉल्व किया बताते जाना, वैल्यू बताना, ठीक है। y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 24 कितना आएगा जोड़ने पे? ये 49 किसका होता है? 7 का। यहां से निकल के आएगा 5 प्लस माइनस 7 अपॉन में क्या? 6। यही आ रहा है ना? 5 प्लस माइनस 7 अपॉन में 6। यहां से दो केस निकाले होगे, पहला y का वैल्यू निकला होगा 5 प्लस 7 12/6 कितना आ जाएगा? 2। केस 2 निकाले होगे, y बराबर -2/6 आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? ये कितने लोग का y का दो वैल्यू एग्जैक्ट सेम आया? गुड, ठीक है। वेरी गुड। हो गया जी, हटा इसको। इसी को y माने थे हम लोग यहाँ से, है ना? पहला सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3, y का वैल्यू कितना था? 2, यही था ना? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3x माइनस 1 बराबर
4x प्लस कितना आ जाएगा 6, 3x प्लस में इधर के क्या होगा माइनस, 4 में से 3 जाए केवल क्या बचेगा x, ये प्लस 6 इधर के क्या होगा माइनस, तो -1 -6 मिलके कितना आएगा -7। पहला वैल्यू आया था x का। सेकंड वाले पे आते हैं, 3x - 1 अपॉन में 2x + 3 = y। सेकंड वैल्यू जरा बोलना क्या था, -1/3 ना, 3 का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ और -1 का इधर, यह आ जाएगा 9x - 3 और -1 का मल्टीप्लाई करोगे -2x - 3, ये -2x को इधर ले आओगे प्लस कितना आ जाएगा जोड़ने पे 11, ये माइनस हो जाएगा +3, तो ठीक है x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 0। यही आ रहा है सबका, कितने लोग का आ गया था वैसे इसमें, गुड। जिसका नहीं आ पाए नोट कर लो। अब एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन होगा ये। यही पूछ रहे थे, आंसर मिला रहे थे। अरे उसके लिए नहीं, इधर आओ, इधर यहाँ बैठो, यहाँ बैठो यहाँ। वो लास्ट में पूछ रहा था। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ, तुम आ जाइए। आगे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन, लिखो सॉल्व, लिखना सॉल्व 5 पे पावर x + 1, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, 5 पे पावर x + 1 प्लस 5 पे पावर 2 - x इज इक्वल टू 5 पे पावर 3 + 1। हो गया, लिख ले क्वेश्चन। अब ये पूरा सॉल्व हम ही करवाएंगे, इसको देखो, क्योंकि इसमें एज्यूम ऐसे नहीं कर सकते हो। ये बताओ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े, इसमें से कितने लोग का आता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आता है? अगर मान लो मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा। अगर बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। यहाँ तक क्लियर है? हम पहला स्टेप लिखेंगे, जहां डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। सवाल तो दिख रहा है ना, हम लोग को यहाँ से x की ही वैल्यू निकालनी है। ये बताओ, अगर ये लिखा है 5 पे पावर x + 1, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 5 पे पावर x इंटू में 5 पे पावर 1, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। देखो मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो x प्लस क्या आ जाएगा 1, लिख सकते हैं। क्या ऐसे ही जैसे इसको हम लिखे हैं, क्या इसको बगल वाले को भी लिख सकते हो ऐसे? हम यहाँ लिख रहे हैं 5 पे पावर क्या लिखेंगे 2 इंटू में 5 पे पावर क्या लिखेंगे -x। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक क्लियर है? बाकी 5 का क्यूब सबको पता होगा कितना होता है 125। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 125, प्लस में कितना 1। पहले स्टेप में कोई डाउट किसी को? नोट करेंगे सब लोग साथ में, इसको सॉल्व करते जाए। कितने लोग का ये भी हो गया है? ठीक है, हो गया? चलो बोलना। यहां पे लिख रहे हैं इसको अभी ऐसे 5 पे पावर x, 5 पे पावर 1 जैसे लिखा है वैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, 5 पे पावर 2। ये 5 पावर बताओ -x है ना हमारे पास। अगर इसको डिनोमिनेटर में अगर लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे 5 पे पावर क्या लिखोगे x, क्योंकि ऊपर निगेटिव है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 126। इसको भी नोट करेंगे, सेकेंड स्टेप था इस क्वेश्चन का। लिखे इसके नीचे, अब लिखें आप, एज्यूम करते हैं यहाँ पे। देखो लेट 5 पे पावर x, देखो लेट 5 पे पावर x इज इक्वल टू y, लेट 5 पे पावर x इज इक्वल टू y। हो गया तक? अब जरा बोलना, अब तो सबको समझ में आ रहा है क्या किए हैं। 2 स्टेप पे कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना, तो फिर आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे 5 पे पावर x को हम लोग क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं। जैसे यहां से 5 पे पावर x को y मानोगे तो 5 पे पावर x की जगह क्या आ जाएगा y। 5 पे पावर 1 का मतलब केवल क्या हुआ 5 ही तो हुआ,
5 पे पावर 1 ही है ना हमारे पास, तो उसको केवल क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 पे पावर x को अभी क्या माने हो y इज इक्वल टू क्या 126। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका यहाँ पे 5 में y का मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 5y प्लस 25 पावर में y इज इक्वल टू 126। 2 स्टेप और के 2 स्टेप और सॉल्व करो साथ में। इसके आगे तुमको ही पता क्या करोगे, एलसीएम लेके क्या बनाओगे क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक लगा के y का कितना वैल्यू 2। इतना तो काम कर ही लेना है सबको। करो सॉल्व करो, एलसीएम लेना y, 1y तो आ जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 126। 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y, प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। चले नहीं, कोई कुछ नहीं बोलना, आराम से करो। 126 का स्क्वायर कहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, करो आराम से मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत आ रहा है। यहाँ से y का 2 वैल्यू निकालना है, सब लोग यहाँ से y की 2 वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक लगाए और 2 वैल्यू निकाले। कितने लोग का निकल गया y का 2 वैल्यू? 14 पेयर बना के निकालो वहां से डिवीजन मेथड से। ये क्वाड्रेटिक यही बना है ना, चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ए का वैल्यू क्या था हमारे पास 5, बी का वैल्यू था -126 और सी का वैल्यू क्या हमारे पास 25। चलो बोलना y इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि -126 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -126 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू सी यानी कि 5 इंटू में क्या 25, 2a 2 इंटू 5 यह आ जाएगा 126 प्लस माइनस, तो किया स्क्वायर तो बताओ 15876 यही है, -500 अपॉन में 5 टू कितना आ जाएगा 10। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है ये। y इज इक्वल टू यहां से देखो 126 प्लस माइनस कितना आ रहा है माइनस करने पे, एक दो लोग 15376 हो गया। यहाँ तक 15376 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालो 124। अब ये नहीं निकाल पा रहे हो तो हम तुमको पहले दूसरे क्लास में ही सिखा दिए थे भाई डिवीजन मेथड से, ठीक है।
और पीछे से पता है कितने का पेयर बनाते हैं, 2-2 का पेयर बनाओगे और तुरंत निकल जाना चाहिए। वैसे 15376 यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद हम निकाल के दिखा भी दे रहे हैं कैसे 124 आ रहा है। कितने लोग निकाल लिए थे 15376 का वैल्यू? तुम लोग नहीं निकाल पाए थे? नहीं खुद भी निकालना, ईमानदारी चला था ना बाबू, बता दी तो तुम भी नहीं निकाले थे। वही ठीक है। निकाला था आपने, बता दिए तो उतने देर में हम लोग कर देते पर आप ठीक, हाँ नहीं कोई बात नहीं। कर दे कर दे। आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। अगर थोड़ा भी मान लो अगर 3-5 करते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर तुम्हारा जो भी डाउट रहेगा क्लास के 5-10 मिनट रोक के तुम लोगों को समझा देंगे हम, ठीक है। तो आराम से बस पढ़ते रहो, अगर कोई भी डाउट ऐसे रहता है तो फिर बता देंगे, ठीक है। जल्दी करें, ठीक है। यहां तक नोट कर लिए हैं 15376 डिवीजन मेथड। जिसको नहीं आ रहा एक बार वैसे देखते रहो, कभी बता भी देंगे। 2-2 का पेयर बन गया ऐसे पीछे से, 1 है यहाँ पे, 1 1 जा 1, 2 बार 1 है, 1 बार 1, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। पहला पेयर उतरेगा 53, ये 1 से तो जाएगा नहीं, छोटा पड़ेगा, 3 से भी ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आ रहा है माइनस करने पे ये, यही है ना। और लास्ट में उतरेगा, लास्ट पेयर है 76। आखिरी पेयर का कौन सा डिजिट था? आखिरी डिजिट 6 किसके किसके स्क्वायर में आता? 4 और क्या 6, तो क्या लेके चलो 4 4 4 पे आ जा रहा है ना ये पूरा, ठीक है। कितना आएगा 124, कितना आएगा? अब जितने लोग का आया था ठीक है, जिसका नहीं आया था एक बार देख लो, ऐसे निकालना था। और ये काम किनारे ही करना होता है और तेज करना है भाई, ठीक है। जहां 4 डिजिट आया, 5 आया, तुरंत ही वही काम करोगे जो तुमको सिखाया गया था स्टार्टिंग के क्लासेस में। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। y = 126 प्लस माइनस कितना आया था 124 अपॉन में कितना है 10। केस 1 पे आते हैं, y बराबर 126 + 124 अपॉन में 10, कितना आ रहा है जोड़ने पे 250 अपॉन में क्या 10, कितना आ जाएगा 25। केस 2 निकालते हैं, y बराबर 126 - 124 अपॉन में 10, कितना आएगा ये 2/10 मतलब कितना 1/5। नोट कर लेना जरा दोनों वैल्यू, जिसका नहीं आया। आ गया सबका, ठीक है। अभी निकाल ले, वही एक बार में सॉल्व करके बता दे रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत? किसको एज्यूम किए थे जरा भाई, जरा एक बार चेक करो वापस, ठीक है। अब देखो 5 पे पावर x को तुम क्या माने थे y, यही माने हो ना। चलो पहला y का वैल्यू क्या हमारे पास, ध्यान देना। अब हम लोग को तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना था, यहाँ चिन्हो हम लोग को तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना था, है ना। और यहाँ x किस फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोग को दोनों साइड क्या इक्वल दिखाना पड़ेगा, बेस, क्या इक्वल दिखाना पड़ेगा, बेस, तभी तो पावर कंपेयर कर पाएंगे हम लोग यहाँ से। तो 5 पे पावर x, y का वैल्यू पहला क्या है 25, 25 किसका स्क्वायर होगा 5 का, 5 पे पावर x और 25 को लिख दे 5 का स्क्वायर। क्या दोनों तरफ का तुम्हारा बेस सेम है हमारे पास, तो कंपेयर कर लो पावर को, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 2। एक लाइन लिख भी देना है वैसे यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग पावर टू द बोथ साइड, ये लिख देना एक लाइन, ऑन कंपेयरिंग पावर टू द बोथ साइड x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। सेम यहां से निकालते हैं, वैल्यू कितना था 1/5, ठीक है। देखो 5 पावर x यहाँ पे, अच्छा ये बताओ 5 पावर नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 तो पॉजिटिव है, ऊपर लेके जाओगे क्या होगा निगेटिव, तो 5 पावर हो जाएगा -1। क्या दोनों तरफ का बेस सेम है हमारे पास, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा, कितने लोग का आ गया था वैसे,